पानी हालांकि अभी भी डाला जा रहा है ताकि लेवल ऊपर उठता जाए। कहां से? और रांची से नीतीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए नीतीश कुमार साहब। हेलो जी सर, अभी जो आगे मुझे पैर बढ़ा रही है जी, जो आगे पैर बढ़ा रही है उस पर रस्सी डाल को उससे आगे नहीं खींचा जा सकता है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप फिर से बताइए। रस्सी डाल को पैर को फंसाया जाए। जी सर, जो आगे पैर बढ़ा रही है ना जी, तो सर उसको आगे रस्सी डाल के उसके पैर को फंसा कर आगे बॉल खींचा जाए। यही बात मैं भी बार बार कह रहा हूं नीतीश जी कि ये यहां पर अब इसको रस्सी के सहारे की जरूरत है। इसके गर्दन में रस्सी फंसाई जा सकती है, इसके पैर में रस्सी फंसाई जा सकती है। अब अक्सर मैंने रेस्क्यू ऐसे देखा है हाथियों का जहां पर रस्सी से उनको बांध दिया जाता है, लोग उतर जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है यहां पर। एक बार देखिए 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 देखिए, यहां पर फिर से कोशिश कर रहा है बेचारा ये बच्चा, एक एक इंच स्लिप करके बाहर ऊपर अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए उसके आगे पोकलेन मशीन को डाला जा रहा है कि वो उसको पकड़ ले, लेकिन लगता है कि वो इस बात को क्या नहीं ना समझ पा रहा है या फिर ये मशीन डालना गलत है। ये कोशिश हो रही है कि मशीन को पकड़ ले उसको ताकि खींचा जा सके, लेकिन उस मशीन के सहारे लोग उतर सकते हैं, रस्सी से बांध सकते हैं। जो हमारे नीतीश जी भी यही बात बता रहे थे। ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसको और अब मदद की जरूरत है, लेकिन लगता है कि यहां पर रेस्क्यू एक्सपर्ट नहीं है। यहां पर जो लोग हैं वन विभाग के अधिकारी हैं और वो, लेकिन इस मामले में लगता है कि अनाड़ी साबित हो रहे हैं। अब देखिए पानी के फोर्स को बढ़ाया गया है कि ताकि जल्दी से जल्दी पानी का लेवल ऊंचा हो सके, और जैसे ही पानी का लेवल ऊंचा होगा हाथी पानी में ऊपर तक आएगा, गड्ढे के बराबर आएगा और वो ऊपर बढ़ पाएगा। लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे कि पानी का लेवल जितना बढ़ेगा ढलान उतनी ही है। ये देखिए बार बार ये निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको जरा से पीछे से अगर किसी भी चीज से पुश किया जाए, रस्सी से खींचा जाए, ये इसके आगे ये क्यों लाया जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है बात। पोकलेन मशीन इसको मदद नहीं कर रहा बल्कि रास्ता रोक रहा है। ये काफी हद तक आया है ऊपर, ये देखिए ये किनारे तक आ गया है। ये अब कीचड़ से, कुएं से बाहर है, अब ये गड्ढे वाले इलाके में पहुंच गया है। यहां उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। ये देखिए ये कुएं से, हालांकि दोनों पैर अभी कुएं वाले इलाके में है, लेकिन अगला दोनों पैर अब ऊपर के हिस्से में है और ये जोर लगा रहा है ये गजराज। कम ऑन कम ऑन, ये बाहर कुएं से बाहर आया, कुएं से बाहर अब गड्ढे में आ गया है, अब बस इसको बाहर निकलने की जरूरत है, इसको बस स्लिप नहीं करे पीछे। ये जी हां, ये गजराज बाहर आ चुका है, बाहर आ गया गजराज आखिरकार। घंटों की जद्दोजहद के बाद ये देखिए ये बाहर निकल गया। अब ये दौड़ लगा रहा है, हालांकि वन कर्मी, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इसको रोक करके इसको मेडिकल चेकअप करने की जरूरत हो सकती है। इसको बहुत देर से पानी में था ये, लेकिन यहां तो देखिए लोगों की भीड़ यहां इसके पीछे इसको खदेड़ती नजर आ रही है। वन कर्मी कहीं पर नजर नहीं आ रही जो इसको पकड़कर इसको पहले इलाज करते। इसका ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर। ये तस्वीर, लेकिन इसमें गजराज बाहर आ गया है, ये अब जंगल की तरफ दौड़ता जा रहा है। बच गया गजराज। लगातार आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ये सीधी तस्वीर रांची के सिल्ली से। बच गया गजराज, निकल गया। ये अभी की चंद पलों पहले की तस्वीर जब ये निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आपने वो भी तस्वीर देखी जो बाहर निकल चुका। बहुत ही मुश्किल था ये सफर इस बच्चे के लिए। रात से इसी ठिठुरन में, पानी के भीतर, छोटे से पतले से कुएं में, संकरे कुएं में ये कैद था ये, मगर इसने गजब की हिम्मत दिखाई और अब तक ये जूझता रहा। काफी देर लगी रेस्क्यू ऑपरेशन में। लगातार लोगों का विरोध सामने आया कि नहीं निकालने देंगे, पहले मुआवजा मिले, लेकिन आखिरकार लोगों को समझाया बुझाया गया। वीडियो पहुंचे मौके पर, वनकर्मी पहुंचे, पोकलेन मशीन लाया गया और अब जाकर के ये गजराज बाहर निकल गया है। बहुत बड़ी राहत की खबर, गजराज को बाहर निकाला जा सका।
बहुत हिम्मत दिखाई इस बच्चे हाथी ने। बीती रात झुंड से बिछड़कर यह गजराज गिर गया था कुएं में और अब जाकर के ये बाहर निकल गया है। बाहर निकलकर सीधे जंगलों की तरफ भागा है ये। हालांकि बड़ी कोताही, मेरी समझ में बड़ी कोताही यहां पर हुई है। इतनी देर से ठिठुरने के बाद बाहर ठंड है बहुत ज्यादा और इसको मेडिकल चेकअप भी नहीं किया गया, सीधे छोड़ दिया गया जंगल में भागने के लिए। संवाददाता मधुकर हमारे यहां पर लगातार बने हुए हैं। मधुकर, आप गजराज तो बाहर निकल गए, क्या सीधे जंगलों में भाग गए? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अभी यहाँ से हाथी निकल चुका है अभी से 2 मिनट पहले ही और सीधे जंगल की ओर भागा है। लेकिन जंगल के रास्ते में काफी आबादी वाला इलाका भी है, काफी फसल भी है और बार बार हाथी वहां आगे जाकर यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर जाकर के फिर रुक गया है और रुकने के बाद फिर उस जंगल की तरफ देख रहा है और बार बार हाथी का रुख जो है वापस इस ओर होता है। उसके बाद ग्रामीण जो है यहाँ तेजी से भागना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं। मुख्य बात इसमें यह है कि यहाँ से बस आधे किलोमीटर की दूरी पर लगभग 30 हाथियों का झुंड बताया जाता है। जो हमारे डीएफओ से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो चिघाड़ता है ये घायल हाथी और उसके बाद फिर वहां से हाथियों का झुंड इधर अगर चला आता है तो काफी परेशानी का सबब बन सकता है। तो ये मूल रूप से परेशानी सामने आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल हालत यही है कि हाथी घायल भी हो चुका था, उसके सर में चोट थी, सूंड में चोट थी और काफी खून भी निकल रहा था। लेकिन हाथी यहाँ से निकल के 2 मिनट पहले भाग चुका है। जी, यहाँ क्या इस हाथी के ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए कोई इंतजाम नहीं था? वन कर्मी इसको पकड़कर इसके घाव को या इसको चेकअप के लिए पकड़ने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जिस तरह से हाथी को निकालने से पहले उसका क्या करना है ये वन विभाग के अधिकारियों ने लगता है सोचा नहीं, क्योंकि न हाथी को ले जाने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था थी। मैंने डीएफओ से बात भी की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से सेफ पैसेज दिया जाए और शाम तक, क्योंकि मेरे ही सामने उन्होंने आदेश भी किया कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाए। जब ग्रामीण लोग यहाँ से चले जाएं उसके बाद ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि उसी बीच हाथी तेजी से निकला और जंगल की तरफ भाग गया। लेकिन जंगल की तरफ जाने के क्रम में जो सब्जियों को, जहां पर जिस जगह से कल हाथियों का झुंड अलग हुआ था और ये हाथी यहाँ गिर गया था, उसी जगह पर जाकर वो बार बार, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि काफी दूर से जंगल की तरफ वो हाथी अब चला गया है, अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो वन विभाग के अधिकारियों की बात अगर की जाए तो वो ये नहीं सोच पाए कि आखिर इस हाथी को घायल अवस्था में क्या करना है, नहीं करना है। इसके बारे में उनके पास कोई विजन नहीं था, जिसके चलते कि हाथी घायल अवस्था में ही यहाँ से चला गया। और जैसा कि लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी बता रहे थे कि इससे 1 साल पहले भी सामने के गांव में इसी तरह की घटना हुई थी और हाथी के सर पर चोट लगी थी और बाद में वो हाथी मर गया था। तो इस तरह की कोई घटना इस हाथी के साथ ना हो जाए, इसको लेकर के वन विभाग के अधिकारी कहीं से भी सतर्क नहीं दिखे और हाथी निकला और चला भी गया। होना ये चाहिए था, जैसा कि ग्रामीण भी बता रहे थे, कई वन विभाग के अधिकारी भी कह रहे थे कि हाथी को पकड़कर या तो बिरसा जैविक उद्यान ले जाकर के उसका इलाज होना चाहिए था या इस तरह की कोई कवायद होनी चाहिए थी। यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी सिर्फ इस कवायद में लगे थे कि इस हाथी को किसी तरह से यहाँ से निकाल दिया जाए और फिर हाथी वापस चला जाए। इसी कारण ग्रामीणों ने शुरुआती दौर में काफी विरोध भी किया था कि पहले जो हाथी हर दिन परेशान करते हैं उसका कोई समाधान, स्थायी समाधान ढूंढा जाए। इसी को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी विलंब भी हुआ था। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ पोकलैंड मशीन से सामने एक गड्ढा किया और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पूरी घटना दिखाई कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अब हाथी जो है वो जंगल में जा चुका है। ग्रामीण भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट रहे हैं और माहौल धीरे धीरे यहाँ शांत हो रहा है। जी, तो ये देखिए तस्वीर, जिस वक्त ये गजराज निकल करके बाहर आया और भागा यहाँ से और उसके बाद अब बता रहे हैं मधुकर, हमारे संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं, कि ये जंगलों की तरफ चला गया है। कुछ देर तक ये घिरा रहा, आबादी सामने इलाके में आबादी है, लेकिन उसके बाद अब फिर ये दूसरे रास्ते से जंगल की तरफ चला गया है। मगर ताजुब इस बात की देखिए, हमारा वन विभाग कितना नौसिखुआ की तरह यहाँ पर पूरे मामले को हैंडल करता नजर आया है कि उसको ये मालूम नहीं कि हाथी इतना जख्मी है, उसको निकलते ही इलाज की जरूरत हो सकती है। पानी में ठिठुरता रहा है ये पिछले 12-14 घंटों से, तो इसको हो सकता है वार्म अप करने की जरूरत हो और हो सकता है इसको कुछ मेडिसिन की जरूरत हो, लेकिन कुछ भी नहीं। ऐसा तो सोचा तक नहीं लगता है वन विभाग के कर्मचारियों ने। ये काम क्या करते हैं, किस बात का स्किल इनको दिया जाता है, ये समझ से परे है। अब मुझे तो मधुकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्सपर्ट
जो है वन कर्मी हैं, लेकिन लगता नहीं है, एक्सपर्टीज कहीं नजर नहीं आ रही है इनमें। ये बहुत ही बचकानी हरकत इसको कहा जा सकता है। जिस तरह से वन विभाग के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, अब डीएफओ खुद कह रहे हैं कि वो हाथी जब निकलेगा तो अगर उसको भीड़ से नहीं घेरा जाएगा तो वो एक थैंक्स के मूड में रहता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनको किस स्तर की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इनका ये छोटी सी बात न समझ पाना कि हाथी घायल है, हाथी को इलाज की जरूरत है, या हाथी निकलने के बाद कोई बड़ा हंगामा कर सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब वन अधिकारियों को देने होंगे। क्योंकि हाथी तो निकल गया, लेकिन इस तरह की घटना तो बार बार होगी और ग्रामीण बार बार परेशान होंगे। हाथियों की जो स्थिति है वो जंगली इलाका है, यहाँ तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन वन विभाग अगर इसी तरह से लापरवाही करता रहा तो फिर इसका जवाब कौन देगा? मधुकर, क्या आपके आसपास में कोई वनकर्मी मौजूद हैं? क्या उनसे बात हो सकती है या आप कर सकते हैं बात? जी, अभी तो नहीं, लेकिन 5 मिनट पहले तक डीएफओ हमारे साथ में थे और उन्होंने हमसे बात भी कर ली थी कि हम बात करेंगे। लेकिन जैसे ही हम दोनों बात कर रहे थे वो हाथी निकलकर भागा, और जितनी गति से वो भागा उतनी ही गति से डीएफओ साहब भी निकल लिए। और अभी अगर मैं दूर दूर तक निगाह दौड़ा पाता हूँ तो कहीं भी डीएफओ साहब का नामो निशान नहीं है, कोई वन विभाग के अधिकारी नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ जो मूल रूप से बात है कि अब ग्रामीण जो हैं वो इस बात को लेकर के पशुपेश में है कि क्या इसी तरह से उनकी फसलें बर्बाद होती रहेंगी, क्या हाथियों के उत्पात से इसी तरह उनको हर दिन रूबरू होता रहना पड़ेगा, और क्या वन विभाग के अधिकारी इसी तरह से सोए हुए रहेंगे। ये तमाम बातें हैं जो कि अब ग्रामीण जो है वो ग्रामीण जनता जो है वो सोच रही है। ये देखिए कि जिस तरह जैसे ही ये कुएं से आजाद हुआ बच्चा हाथी का और अब यहाँ से भागा दूर, यहाँ पर बड़ी भारी भीड़ भी थी लोगों की, और कल रात से जूझ रहा था ये। मधुकर, रात के किस वक्त यह हादसा हुआ था, कुछ इसका अंदाजा बता पा रहे हैं ग्रामीण? लगता है मुझे कि 12-15 घंटे से ये कुएं में मौजूद था। जी बिल्कुल, देखिए रात 11 से 12 बजे के आसपास ये इलाका जो है, सबसे पहले मैं इसकी भौगोलिक स्थिति को बताऊं कि ये इलाका जो है वो सिल्ली से तो बुल्लू सह जाती है, उसमें पतराहाट वाली जो है घनघोर जंगल का इलाका है। यहाँ कहा जाता है कि 5 बजे के बाद चलना मना होता है। नक्सलियों से ज्यादा खौफ यहाँ हाथियों का है। आप जाते रहेंगे सड़क पर हाथियों का झुंड पहुंच जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर आप इस रास्ते से 5 बजे के बाद जाएं तो किसी भी वक्त 30 से 35 हाथियों का, 25 हाथियों का झुंड चला आएगा। तो ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। यहाँ हाथियों के झुंड से रूबरू होना यहाँ के ग्रामीणों की नियति बन गई है। वो लगातार जो है उनकी फसल जो है वो नष्ट करते हैं। लेकिन किसी भी तरह से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी तरह से ये इन लोगों को वन विभाग का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। रही बात कल की, तो कल 11 बजे भी इसी तरह से लोग बताते हैं कि 25 से 30 हाथियों का झुंड आया और यहाँ गोभी, बैगन सब सब्जियां लगी हुई थी, उस फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने के बाद ये लोग वापस जा रहे थे। हाथियों का झुंड वापस जा रहा था पहाड़ की ओर। उसी बीच में ये हाथी थोड़ा सा भटक गया और जो बिना मेड़ का कुआं होता है जो सब्जी पकाने के लिए ग्रामीण बनाते हैं, उसी कुएं में ये जाकर के गिर गया। और तब से तकरीबन 12 से 1 बजे रात में ये गिरा है और उस समय से अभी तक ये हाथी इसी तरह से फंसा हुआ था। सुबह से लगातार कवायद करने की बात की जा रही थी। कभी रेंज ऑफिसर आते थे, फिर ग्रामीणों के विरोध को देख करके घंटे 2 घंटे कट लेते थे। तो इस तरह की चीजें लगातार चल रही थी। अंत में वीडियो को भी आना पड़ा और तमाम प्रशासनिक और वन विभाग के अधिकारी आए और उसके बाद फिर इस कवायद में लगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और हाथी को सबसे पहले बाहर निकाला जाए। जी हाँ, लेकिन आप जो बता रहे थे कि जैसे ही ये बच्चा हाथी बाहर निकला इस कुएं से और बाहर भागा जंगल की तरफ अपने परिवार की तलाश में, वैसे ही यहाँ से डीएफओ यानी जिला वन अधिकारी भी खिसक लिए, वो भी भाग गए यहाँ से। लेकिन उस बात का क्या, जो वीडियो ने बात की होगी ग्रामीणों से मुआवजे को लेकर के जो गांव वाले मांग कर रहे थे, क्या वो बात कैसे गांव वाले मान पाए थे? क्या उनसे कोई भरोसा उन्हें भी दिलाया गया? जी अजय, यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो अभी हमारे सामने आ चुके हैं। जी। उनसे जी वीडियो साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, मैं उनको दे रहा हूँ। जी जी हेलो।